हम्म। चलो, नमस्कार साथियों। चलो भाई, लाइव हो गए हम। जुड़ जाइए सभी फटाफट। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल भाई, गुड इवनिंग। ये बताइए पहले, ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताओ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है? आकाश मलिक, बिल्कुल भाई। फटाफट एक बार शेयर कर देंगे सभी साथी। उसके बाद फिर जो है, हम आज का जो टॉपिक है हमारा, महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है? तो फिर उस टॉपिक की जो है हम शुरुआत करेंगे। फटाफट एक बार सभी साथी जो है शेयर कर देंगे, और साथ के साथ ही लाइक भी कर देंगे फटाफट वीडियो को एक बार। ये शुरुआत का काम है, 1 सेकंड का, इसे कर देंगे। आपके जो भी ग्रुप्स हैं, ये जो भी है, आप वहां पे एक बार शेयर कर देंगे। देखो, आज की अगर हम बात करेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, ठीक है? और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है? एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज जो है हम, जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है, आज मेरा वादा है कि आज चीजें जो है आपको यहीं पे याद करा दूंगा क्लास में ही, ठीक है? तो चीजें जो है हम आज यहीं याद करेंगे साथ के साथ ही क्लास में। बिल्कुल भाई, राम राम। सौरभ भी आ गया, राम राम भाई। बिल्कुल, अंकित शर्मा। अच्छा, अंकित शर्मा क्या हो गया भाई? कुछ नहीं हुआ भाई, ठीक है? ठीक है, कुछ नहीं हुआ, अब होने वाला है जो होगा। आओ तुम देखोगे क्या होगा, पता लगेगा क्या होगा, ठीक है? चलिए, करें भाई शुरू, सभी साथी जुड़ गए। बिल्कुल भाई मोहित, बिल्कुल भाई, ठीक है। खुशी की बात है, कुछ बताएंगे बाद में, ठीक है? चलिए, तो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, ठीक है? चलिए भाई, करें साथी शुरू, ठीक है? देखिए, आज के अगर हम टॉपिक की बात करेंगे तो वो है हमारा यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल, ठीक है? जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उन वर्ल्ड हेरिटेज साइट के विषय में हम बात करेंगे कि यूनेस्को की कौन कौन सी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चलिए, बढ़ते हैं हम। देखो, जो यूनेस्को है, एक संस्था है। आज हम यूनेस्को के बारे में बात नहीं करेंगे भाई, कि यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में, वो बात नहीं करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई कब नहीं। हम जो यूनेस्को की जो सूची है, उसमें जो शामिल है विश्व विरासत स्थल, उनकी बात करेंगे। देखिए, अगर यूनेस्को किसी स्थान को अपनी सूची में शामिल कर लेता है, तो अब उस स्थान को संरक्षित करने की जो जिम्मेदारी है, वो सरकार की तो है ही है। सरकार के साथ साथ अब वो जो जिम्मेदारी है, वो यूनेस्को की भी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ताजमहल है, और हमने कहा कि ताजमहल यूनेस्को की सूची में शामिल है। जो यूनेस्को है, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सूची है, उसमें शामिल है। तो ताजमहल को संरक्षित करने का कार्य भारत सरकार तो करेगी, अपने स्तर पर उन चीजों को संरक्षित करने का कार्य यूनेस्को भी करेगा, ठीक है? अब यूनेस्को की अगर सूची की बात करें, तो आपको फटाफट ये बताना है, वर्तमान में भारत के जो कितने स्थान हैं, उन्हें यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। बताइए फटाफट, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यूनेस्को की सूची में भारत के कितने जो स्थान है वो शामिल है? चलिए, बिल्कुल भाई, अंकित शर्मा का भी जवाब आ गया। निशा, बिल्कुल, गुड 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 इवनिंग। निशा शर्मा भी जुड़ गई भाई। निगम भी जुड़ गया, आकाश भी, मोहित शर्मा। जवाब सही है भाई, बिल्कुल, अंकित शर्मा का 44, निगम 44, आकाश मलिक 43, मोहित शर्मा 42, प्रियंका 44, निशा शर्मा, निशा स्वामी 44, सीमा 44। बिल्कुल भाई, 44 44 44, बिल्कुल। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें, उस सूची में अब जो टोटल नंबर है, वो पहले 42 थे, 42 के स्थान पर बढ़ के 43 हुए 2024 में बात करें। और अभी हाल ही में अगर बात करें, तो एक नया स्थान और शामिल करा गया है। तो अगर एट प्रेजेंट हम बात करेंगे, तो एट प्रेजेंट जो है यूनेस्को की जो सूची है, उसमें जो कुल जो यूनेस्को की सूची में शामिल स्थानों की संख्या होगी, वो कितनी होगी? 44 होगी। अभी हाल ही में जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उन्होंने जो किले बनाए थे,
युद्ध लड़ने के लिए उस समय रणनीतिक तौर पर जो किले बनाए थे 12 किले थे, उन 12 किलों को शामिल किया गया अभी 2025 में, अगर बात करें जुलाई में ही शामिल करा गया। ठीक है, उनमें से जो 11 किले हैं वो महाराष्ट्र में है और एक किला है जो तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार उसे हम 12 किलो को इकट्ठा सीधा हम एक काउंट करेंगे। तो इस प्रकार यूनेस्को की जो अभी सूची है उसमें एट प्रेजेंट अगर भारत के स्थानों की बात करेंगे तो वो 44 जो है वो चीजें शामिल होगी। ठीक है, चलिए, तो पहला बिंदु ये हो गया कि यूनेस्को की जो वर्तमान सूची है, वर्तमान सूची में अगर हम भारत के स्थानों की बात करेंगे तो वो कितने हैं? 44। यानी कि भारत के 44 चीजें ऐसी हैं जिन्हें यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर? बिल्कुल भाई, निगम बिल्कुल, किला हुआ शामिल, बिल्कुल भाई। ठीक है, तो यानी कि यूनेस्को की जो सूची है उसमें अभी भारत की तरफ से जो है वो 44 शामिल हुए। उसके बाद बात ये आई कि यूनेस्को की सूची में सबसे पहले भारत के कितने स्थानों को शामिल किया गया। अगर यूनेस्को की सूची में जो सबसे पहले भारत के स्थानों को शामिल किया गया उनकी संख्या थी बच्चों 4। कितनी संख्या थी उनकी? 4 थी। यानी एट प्रेजेंट अब यूनेस्को की सूची में शामिल है भारत के स्थान 44। जो सबसे पहले शामिल किए गए भारत के, सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम, तो सबसे पहले कितने स्थान शामिल करे हमने? 4। यानी कि हमने 4 चीजों को शामिल करा यूनेस्को की सूची में। हमने क्या मतलब यूनेस्को ने शामिल करा? अगर उनकी बात करें तो उनमें पहला जो था वो है बच्चों अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं। दूसरे की हम बात करेंगे तो दूसरा है हमारा एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं। इसी के साथ नंबर 3 की बात करेंगे तो नंबर 3 होगा हमारा ताजमहल और नंबर 4 होगा बच्चों आगरा का किला। आगरा का किला। और इन चारों को बच्चों शामिल किया गया था 1983 में, 1983 में। यानी कि भारत में पहली बार जो यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल करे भारत के 4 स्थानों को एक प्रकार से, तो अजंता की गुफाओं को, एलोरा की गुफाओं को, ताजमहल को और आगरा के किले को, तो ये जो शामिल करा इन चारों को, तो ये किस वर्ष करा बच्चों? ये शामिल करा 1983 में। तो याद रखना 1983 है, 1983 में इन चारों स्थानों को, ताजमहल को, आगरा के किले को, अजंता की गुफाओं को, एलोरा की गुफाओं को हमने यूनेस्को की सूची में शामिल करा। अगर अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं की बात करेंगे तो बच्चों ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। वहीं अगर ताजमहल और आगरा के किले की बात करेंगे तो ये किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। यानी जिस राज्य में आप हो उनका संबंध वहीं से है। ठीक है, अब आपसे बच्चों मेरा क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि जो अजंता की गुफाएं हैं, जो अजंता की गुफाएं हैं, अजंता की जो गुफाएं हैं उनका जो संबंध है वो किस धर्म से? इन अजंता की गुफाओं का संबंध किस धर्म से? और अजंता की गुफाओं में टोटल गुफाएं कितनी है? बताएंगे फटाफट, बताएं भाई। अजंता की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है और टोटल गुफाएं कितनी है अजंता की गुफाओं में? ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है गुफाओं की संख्या से। बताएंगे आप फटाफट। बिल्कुल भाई, आकाश मलिक बोध, बिल्कुल श्वेता मलिक बोध, निगम खेवाल। नहीं नहीं, तीनों धर्म से नहीं है निगम भाई, केवल बौद्ध धर्म से अजंता की गुफाएं। वो तीनों धर्म से तो एलोरा की गुफाएं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, केवल बौद्ध धर्म। बिल्कुल भाई, अंकित शर्मा बेहतरीन भाई, बिल्कुल। आकाश मलिक 29, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। प्रियंका 29, निगम कहवाल नहीं भाई 34 नहीं है, 29 अजंता की गुफाएं, 34 तो एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, ध्यान कहाँ है भाई निगम? पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा आजकल तू, है उल्टे जवाब दे रहा। 29 का 34 बता रहा, बौद्ध धर्म का अलग बता रहा। ठीक है, बिल्कुल भाई। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है कि जो अजंता की गुफाएं हैं उनकी संख्या कितनी है? 29 है। और संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। फटाफट बताएंगे एलोरा की गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं? वैसे टॉपिक से रिलेटेड चीजें नहीं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए हमें। ठीक है, एलोरा की गुफाएं। बिल्कुल भाई, विकास शर्मा राम राम, बिल्कुल भाई राम राम ले ली। बिल्कुल, दुष्यंत का जवाब आ गया, 34 है। नहीं नहीं सीमा 10 नहीं है भाई। अगर हम एलोरा की गुफाओं की बात करेंगे तो कितनी होगी? 34 होगी, 34, 34। बिल्कुल भाई। और किस धर्म से संबंधित है? फटाफट बताएंगे।
रुचिन कालखंड है नहीं भाई, 10 नहीं है, 34 है, 34, 34। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, तीनों तीनों तीनों, बिल्कुल, बहुत बेहतरीन भाई। यानी कि जो एलोरा की गुफाएं हैं उनका संबंध किस धर्म से होगा, तो किस धर्म से होगा, तीनों धर्म से होगा। तो ये याद रखेंगे आप, अजंता की जो गुफाएं हैं उनका संबंध बौद्ध धर्म से है, वहीं एलोरा की गुफाओं की बात करेंगे तो उनका संबंध तीनों धर्म से है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन भाई जवाब। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे तीन हो गए, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल और आगरा का किला, जो कि 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए। ठीक है, तो याद रखेंगे। वहीं फिलहाल यूनेस्को की सूची में कितने हैं, तो 44 है। अभी जो करंट में ऐड हुआ मराठाओं के जो किले हुए हैं, तो उनके विषय में हम चर्चा कर लेंगे। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन ये है, आप फटाफट जवाब देंगे। ये बताइए कि विश्व में सर्वाधिक, जो यूनेस्को की सूची है, तो यूनेस्को की सूची में जो मूर्त सूची में जो शामिल सर्वाधिक जो स्थान है वो किस देश के हैं? जैसे भारत के अभी 44 हैं, तो सर्वाधिक किस देश के हैं, बताएंगे भाई, सर्वाधिक बताएंगे। सर्वाधिक, अंकित शर्मा इटली, सौरभ इटली, आकाश इटली, बिल्कुल भाई, 60, बिल्कुल बेहतरीन भाई। ठीक है, इटली इटली, निगम केवाल, श्वेता, बिल्कुल भाई। यानी कि जो यूनेस्को की सूची में जो शीर्ष पर देश है वो है इटली, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो चल रहा है भारत का ही पड़ोसी देश चीन। ठीक है, और भारत में कितने हो गए, 44 हो गए। चलिए, अब देखो, अब बच्चों जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा, एक तो शुरुआत के हम 4 याद रखेंगे, अजंता की गुफाएं होगी, एलोरा की गुफाएं होगी, हमारा आगरा का किला हो गया, और हमारा क्या हो गया, ताजमहल हो गया। ठीक है, आगरा का किला होकर ताजमहल हो गया। अब आपको इनका वर्ष याद रखना है, 1983, 1983। आपको जितने 44 हैं, 44 के 44 हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। साथ ही उनकी लोकेशन याद करनी पड़ेगी कि वो किस राज्य में स्थित है, वो कहां पे स्थित है। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए, अब कुछ बात करेंगे वर्ष की। आप 44 के वर्ष याद नहीं रख सकते, आप लेटेस्ट के वर्ष याद रखो कि जो 44वां शामिल हुआ वो किस वर्ष शामिल हुआ, 43वां शामिल हुआ किस वर्ष शामिल हुआ, 42वां शामिल हुआ किस वर्ष शामिल हुआ। 44 के वर्ष याद रखने का मतलब है आपको बहुत ही एनर्जी लगानी पड़ेगी। इतने में आप दूसरा टॉपिक तैयार कर सकते हो, लेकिन आप 44 के नाम और किस राज्य में स्थित है वो याद कर सकते हो भाई। ठीक है, तो मेरी आपसे जो है, मेरा आपसे वादा है, अगर आप पूरी क्लास में बने रहोगे तो मैं 44 के 44 जो है आपको याद करा के भेजूंगा। ठीक है, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, यानी कि बीच में आके 2 मिनट के लिए फिर गायब हो गए फिर आ गए। ठीक है, चलिए देखो, आंख बंद करके चीजों को सोचेंगे। यूनेस्को की सूची, भारत के कितने शामिल है, 44 है। विश्व में पहले स्थान पर कौन है, इटली है। दूसरे पे कौन है, चीन है। भारत के कितने हो गए, 44 हो गए। ठीक है, भारत के कितने हो गए, 44 हो गए। सबसे पहले कितने जुड़े, 4 जुड़े। कौन कौन से, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। किस वर्ष जुड़ा, 1983 में जुड़ा। ठीक है, अब हम देखो साथियों, एक तरीका तो ये है कि मैं आपके सामने यहाँ पे लिखूंगा कि ये स्थान है और इस राज्य में है, तो आपको याद करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को भारत का नक्शा याद होना चाहिए। मेरे हिसाब से जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को भारत का जो नक्शा है पूरा का पूरा याद है, कौन से राज्य की कहाँ पे लोकेशन है। ठीक है, तो हम चीजों को नक्शे के हिसाब से, मैप के हिसाब से लेके चलेंगे, यानी कि चीजों को जो हम चलेंगे वो मैप के आधार पर लेके चलेंगे। ठीक है, कि किस राज्य में कितना है। हम एक बार मैप निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर है भाई मैप, बिल्कुल श्वेता 59, बिल्कुल हाँ भाई। ठीक है, नहीं नहीं, इटली में भाई 60 हो चुके हैं। देखो, इसको लेके मतभेद है, कुछ जगहों पे इटली में 60 मिलता है, कुछ जगहों पे 61 मिलता है। भाई चाइना की बात करेंगे तो 59 है, बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब करें शुरुआत। देखिए, ये बताओ पहले, मैप क्लियर है ना, जितना मैं हिस्सा दिखाना चाह रहा हूँ उतना हिस्सा क्लियर है ना आपको, क्लियर है चीजें। ठीक है, बस इतना याद रखो, इटली पहले स्थान पर है। ठीक है,
मेन जो मुद्दा है वो इंडिया का है। ये बताइए मैप जो है वो क्लियर दिख रहा? ठीक है, चलिए अब देखिए बढ़ते हैं हम इसकी ओर। देखो हम बिल्कुल उत्तर से शुरुआत करेंगे, ऊपर से शुरुआत करेंगे। जैसे अगर इस हिस्से की बात करेंगे हम, तो ये हमारा जो मैप है वो थोड़ा पुराना हो गया। ये इसमें ये ऊपर यहाँ पे क्या लोकेशन हो जाएगी, यहाँ पे लद्दाख हो जाएगा ये, और इसके नीचे क्या है, J&K है। तो हमें याद रखना है कि अगर हम लद्दाख की बात करें और J&K की बात करें, यहाँ पर यूनेस्को की एक भी साइट नहीं है। उत्तर से चलेंगे हम, ऊपर से चलेंगे, यानी कि अगर हम लद्दाख की बात करें और J&K की बात करें तो यहाँ पे यूनेस्को की एक भी साइट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ आए, हिमाचल प्रदेश। जस्ट नीचे हम यहाँ पे कौन सा राज्य होगा हमारा, यहाँ पे कौन सा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। अगर बच्चों हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के अंदर यूनेस्को की एक साइट है। हिमाचल प्रदेश में यूनेस्को की कितनी साइट है, एक साइट है, और वो याद रखेंगे, वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कौन सी है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। यानी हिमाचल प्रदेश में हमारी एक है और उसका हमारा नाम क्या है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए, यानी कि हमने शुरुआत करी हिमाचल प्रदेश से और हमने नंबर 1 लिखा, और नंबर 1 लिखा हमने ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है साथियों, वो कहां पे हो गया हमारा, हिमाचल प्रदेश में हो गया। तो याद रखना, उत्तर से शुरुआत करी, लद्दाख में कुछ नहीं है, जम्मू कश्मीर में कोई साइट नहीं है, नीचे आए हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में यूनेस्को की कितनी साइट है, एक साइट है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क होगी। तो हिमाचल प्रदेश में कितनी होगी, एक होगी। हिमाचल प्रदेश से जस्ट नीचे आएंगे, हमें पड़ेगा, क्या पड़ेगा बच्चों, उत्तराखंड। ये हिमाचल प्रदेश हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे आए उत्तराखंड में साथियों। अगर उत्तराखंड की बात करेंगे हम साथियों, और साथियों हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड के अंदर यूनेस्को की कितनी साइट है, 2 साइट। हिमाचल प्रदेश में कितनी साइट थी, एक साइट। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कितनी साइट थी, तो एक भी साइट नहीं थी। तो उसके बाद हम चलेंगे उत्तराखंड में, और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में साथियों 2 होगी हमारी। एक होगी नंदा देवी, नंदा देवी जो कि नेशनल पार्क है, नंदा देवी। और एक होगा हमारा फूलों की घाटी, ये भी नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी, ये भी नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी। और साथियों ये दोनों हमारे कहाँ हो जाएंगे, उत्तराखंड में। कहाँ पे होंगे दोनों के दोनों हमारे साथियों, ये हो जाएंगे हमारे उत्तराखंड में। चीजें क्लियर हुई। लद्दाख में कुछ नहीं है, जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं है, उससे नीचे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक है, कौन सी है, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। उसके बाद उत्तराखंड में आए, उत्तराखंड में कितनी है, 2 है। उत्तराखंड में 2 कौन कौन सी है, एक है हमारी नंदा देवी नेशनल पार्क, और एक कौन सा है, फूलों की घाटी। एक कौन सी होगी, फूलों की घाटी। उसके बाद साथियों हम उत्तराखंड से नीचे आए, कहाँ है, उत्तराखंड से नीचे। तो उत्तराखंड से ये राज्य पड़ा हमारा, कौन सा पड़ा, उत्तर प्रदेश। अगर साथियों हम इस उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो यूनेस्को की साइट है उनकी संख्या कितनी है, 4 है। कितनी होगी, 4 होगी। तो चलेंगे हम उसके बाद, तो हम लिखेंगे उत्तर प्रदेश में कितनी होगी, 4, 4, 5, 6 और 7। ये कहाँ पे होगी हमारी, उत्तर प्रदेश में होगी। तो अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो एक हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ताजमहल हो जाएगा। एक हमारा कौन सा होगा, ताजमहल होगा। उत्तर प्रदेश में 4 नहीं, उत्तर प्रदेश में 3 होगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 3 होगी भाई, एक ताजमहल हो गया, और एक हमारा कौन सा होगा साथियों, आगरा का किला, आगरा का किला। और इसी के साथ एक होगा हमारा फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। जो फतेहपुर सीकरी शहर है वो पूरा का पूरा हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश में हमारी कितनी होगी साइट, तो यूपी की बात करेंगे तो हमारी कितनी होगी, 3 होगी। हिमाचल प्रदेश में कितनी थी, 1। हिमाचल प्रदेश में कितनी थी, 1 थी। बिहार में कितनी हुई, तो बिहार में जाके कितनी, सॉरी, उत्तराखंड में जाके कितनी होगी, तो 2 होगी।
उसके बाद क्या आया, उत्तर प्रदेश आया। तो उत्तर प्रदेश में कितनी होगी, तो उत्तर प्रदेश में कितनी होगी, 3 होगी। यानी अभी हमारा चल रहा 1 2 3, हिमाचल 1, उत्तराखंड 2, उत्तर प्रदेश 3। हिमाचल में 1 है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश में 2 हो गया, ठीक है, नंदा देवी हो गया, फूलों की घाटी होगी, उसके उत्तराखंड में 2 होगी, उत्तर प्रदेश में हमारी 3 होगी, ताजमहल हो गया, आगरा का किला हो गया, और फतेहपुर सीकरी शहर हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़े, उसके बाद यानी कि हमारा ये सेक्शन पूरा हो गया, ये सेक्शन पूरा, ये सेक्शन पूरा हो गया। उसके बाद साथियों हम चले बिहार पे। अगर हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार के अंदर यूनेस्को की साथियों 2 साइट है। इसमें एक है महाबोधि मंदिर, क्योंकि महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है, क्या है, महाबोधि मंदिर, और एक है नालंदा महाविहार। कौन सा है, नालंदा महाविहार। यानी उत्तर बिहार में 2 है, एक महाबोधि मंदिर है और एक है नालंदा महाविहार, ठीक है। बताइए, क्वेश्चन है आप मेरा आपसे, बताइए विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, बताएंगे भाई, विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। बिल्कुल भाई 3 है यूपी में, बिल्कुल भाई 3 है, हाँ बिल्कुल यूपी में 3 ही है, 3 ही लिखवाई हमने, और बाई मिस्टेक 4 बोला गया था। विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय, बेहतरीन जवाब भाई, तक्षशिला 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 तक्षशिला, बिल्कुल भाई। नहीं नहीं, नालंदा नहीं है भाई, तक्षशिला है, वो तो कंफ्यूज करने के लिए पूछा था मैंने, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पहला प्राचीन विश्वविद्यालय। अच्छा बताइए, उसके बाद आपको बताना है जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय ना, अगर हम बात करें 3 प्राचीन विश्वविद्यालय, तक्षशिला है, नालंदा है, विक्रमशिला है, ये बताइए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, बताइए। बिल्कुल भाई, पहले ही जवाब दे दिया, अंकित शर्मा, नालंदा की कुमारगुप्त, कुमारगुप्त, प्रियंका कुमारगुप्त, 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 बेहतरीन भाई, कुमारगुप्त। और नालंदा विश्वविद्यालय, बिल्कुल कुमारगुप्त, ठीक है। अच्छा, आपको ये बताना है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करा, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करा, नहीं अजय ने नहीं हुई, अजय ने तो नहीं करा, ठीक है। बख्तियार खिलजी, बिल्कुल बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था, तो मोहम्मद गोरी का सेनापति था, ठीक है। चीजें क्लियर हुई। यानी कि अभी हम बात करें तो हमने हिमाचल प्रदेश क्लियर हो गया हमारा, उत्तराखंड क्लियर हो गया हमारा, उत्तर प्रदेश क्लियर हो गया, और उसके बाद आए हम बिहार पे, और बिहार में हमने बताया 2 है, एक हो गया महाबोधि मंदिर। यानी कि नंबर 7 की अगर बात करेंगे तो हमारा कौन सा हो गया, महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर, और एक हो गया नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार। और ये दोनों के दोनों किस राज्य में हो जाएंगे बच्चों, बिहार में हो जाएंगे। किस राज्य में हो जाएंगे, तो बिहार में हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। यानी कि साथियों अगर हम बात करें, हमने हमारा ये सेक्शन हो गया पूरा का पूरा। अगर हम बात करें साथियों, ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है हमारा, ये पूरा का पूरा सेक्शन हो गया, लेकिन इसी सेक्शन में यहाँ पे छोटा सा हमारा दिल्ली छूट गया, तो साथ के साथ में जो है दिल्ली को भी कर लेते हैं। अगर दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में यूनेस्को की 3 साइट होगी, दिल्ली में यूनेस्को की कितनी साइट होगी साथियों, 3 साइट होगी, जिसमें एक है हुमायूं का मकबरा, एक है लाल किला, और एक है कुतुब मीनार। तो दिल्ली की ओर चलेंगे तो 8 नंबर हो गया हमारा, उसके बाद लिखेंगे 9 10 और 11। एक हो गया हमारा हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, एक हो गया लाल किला, लाल किला, और एक हो गया कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। फटाफट जवाब देंगे, ये जो सारे के सारे होंगे ये दिल्ली होंगे। आपको बताना है वो कौन सी इमारत है जिस इमारतों को मुगलों की कब्रगाह कहा जाता है, मुगलों की कब्रगाह की संज्ञा किसे दी जाती है, बताइए साथियों, मुगलों की कब्रगाह की संज्ञा, बेहतरीन भाई,
मुगलों की कब्रगाह की संज्ञा किसे देंगे हम? हुमायूं। हुमायूं के मकबरा, बिल्कुल। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, बिल्कुल। अच्छा, आपको ये बताना है, इटली की निर्माण की एक शैली है, स्थापत्य कला की शैली, उसका नाम है पित्रादूरा शैली। पित्रादूरा शैली। आपको बताना है, भारत में सबसे पहले वो कौन सा मकबरा है जिसमें पित्रादूरा शैली का प्रयोग किया गया था? इटली की एक शैली है पित्रादूरा शैली, बताएंगे भाई साथी फटाफट। पित्रादूरा शैली, पित्रादूरा शैली, पित्रादूरा शैली का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम भारत के किस भवन में किया गया था? सबसे पहले का आपको बताना है, दूसरे नंबर का मैं बता देता हूँ। दूसरे नंबर का था ताजमहल। पहले नंबर का आपको बताना है, पहले नंबर का। बिल्कुल, सौरभ शर्मा का जवाब आ गया, बिल्कुल सही है भाई। सौरभ का जवाब बहुत बेहतरीन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ए, हाँ, एतामुद्दौला का मकबरा, बिल्कुल भाई, ठीक है। एतामुद्दौला का मकबरा, है ना? एतामुद्दौला के मकबरे में जो है वो किया गया था, जो नूरजहां थी उसके पिता का नाम था एतामुद्दौला, ग्यास बेग भी बोलते थे, ठीक है। एतामुद्दौला का मकबरा जो है, बिल्कुल, एतामुद्दौला के मकबरे में इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। चलिए, तो 11 हो गया हमारे। दिल्ली में कितने हो गए? 3 हो गए। हुमायूं का मकबरा हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी कितने हो गए? 3 है। ताजमहल है, आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी है, बिहार में 2 है, उत्तराखंड में 2 है, और हिमाचल प्रदेश में भी साथियों कितने हैं? 2 है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं साथियों मध्य प्रदेश की ओर, ठीक है। मध्य प्रदेश की ओर, भारत का मध्य क्या है? मध्य प्रदेश है, बिल्कुल। भारत का मध्य मध्य प्रदेश हो गया एक प्रकार से, ठीक है। भारत के पेट की भी संज्ञा दी जाती है मध्य प्रदेश को। अगर साथियों मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर भी केवल 3 हैं। मध्य प्रदेश में भी केवल कितने हैं? 3 हैं। दिल्ली में कितने हैं? 3 हैं। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 3 हैं। बिहार में कितने हैं? 2 है। उत्तराखंड में कितने हैं? 2 है। हिमाचल प्रदेश में कितना है? 1 है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में क्या है? 1 भी नहीं है। अगर आपके दिमाग में नंबरिंग भी याद होगी कि किस राज्य में कितने हैं, तो फिर आप खुद आप दिमाग पे जब जोर डालोगे तो चीजें याद आनी शुरू हो जाएगी। तो हमें पता लगा कि जो मध्य प्रदेश है, भारत का पेट है, भारत का मध्य है, उसमें कितने हैं? तो 3 हैं। तो कौन कौन से नंबर का हो जाएगा? 12, 13 और 14, ठीक है। यानी मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो 3 होंगे। इसमें एक है हमारा खजुराहो का स्मारक। कौन सा होगा साथियों? खजुराहो का स्मारक। तो खजुराहो का स्मारक कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में होगा। एक होगा हमारा सांची, सांची का स्तूप लिख सकते हैं, सांची का बौद्ध स्मारक भी लिखते हैं, सांची का स्तूप। और इसी के साथ एक हम बात करेंगे तो होगा भीम बेटका की गुफाएं। भीम बेटका की गुफाएं, भीम बेटका की गुफाएं। साथियों तीनों के तीनों किस राज्य में हो जाएंगे? मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। अब आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? अभी आरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था स्तूप से क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप, बिल्कुल भाई, ठीक है। जवाब आ गया प्रियंका, बिल्कुल, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, बहुत बेहतरीन जवाब, ठीक है। सांची का स्तूप, सांची सांची, ठीक है। चलिए, अब हमारा मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। हमारा जो मध्य प्रदेश था, हमारा मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के बाद अगर हम बात करें तो हम कवर कर लेंगे किसे? हम कवर कर लेंगे किसे? राजस्थान को। जो राज्य में छोड़ता जा रहा, अगर मैंने जैसा फॉर एग्जांपल मैंने हरियाणा छोड़ दिया, हरियाणा क्या कर दिया? छोड़ दिया, तो इसका मतलब हरियाणा में कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पंजाब छोड़ दिया, तो उसका मतलब वहां पे भी कोई नहीं है। इस प्रकार से मैंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या करा था? छोड़ दिया था, तो उसका मतलब वहां पे भी नहीं था। तो अब हम किस में चलेंगे साथियों? राजस्थान में चलेंगे। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कितने होंगे साथियों? 4 होंगे। राजस्थान में कितने होंगे? 4 होंगे। तो ये नंबर 14 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हो जाएगा हमारा यहाँ पे 15, 16, 17 और 18। अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के अंदर एक है बच्चों, जंतर मंतर।
क्या होगा? जंतर मंतर। और याद रखेंगे जो जंतर मंतर है, जो जंतर मंतर है उसका जो पहले प्रयोग किया जाता था वो जो खगोल से संबंधित घटनाएं उनके लिए। ये जो जंतर मंतर है बच्चों, ये राजस्थान वाला जंतर मंतर है, जयपुर वाला जंतर मंतर है, दिल्ली वाला जंतर मंतर नहीं है। अब आपको ये बताना है कि हमारे देश में जो जंतर मंतर है, जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया और जंतर मंतर की संख्या कितनी है? बताएंगे भाई। बिल्कुल निशा, केवलादेव, केवलादेव, बिल्कुल भाई, अभी आएंगे, केवलादेव पे भी आएंगे। ठीक है, बताइए फटाफट, बताएंगे भाई जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया और इनकी कुल संख्या भी कितनी है? नेट का सहारा नहीं लेने के भाई, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सीमा का जवाब आ गया, सवाई राजा, बिल्कुल जय सिंह, बिल्कुल जय सिंह। सौरभ का भी जवाब आ गया, बिल्कुल। चार 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 चार, सवाई राजा जय सिंह। नहीं भाई, चार नहीं है, बिल्कुल। ये आया है भाई, हाँ सही जवाब आया है, ये है वैली जाट। बिल्कुल, इसका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल। जंतर मंतर की संख्या कितनी है दोस्तों? 5 है। नहीं भाई, 3 नहीं है सौरभ, निशा, 3 नहीं है, 5। मोहित शर्मा, 5 जंतर मंतर है। जंतर मंतर की संख्या जो है वो कितनी है? 5 है। जयपुर वाला हो गया, राजस्थान वाला हो गया, इसके अलावा कौन सा है? दिल्ली वाला है। ये तो 2 क्लियर है भाई, आपने सभी ने सुन रखा। राजस्थान, जयपुर, दिल्ली। इसके अलावा बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी है, और उत्तर प्रदेश के कहां पे है? मथुरा में। उत्तर प्रदेश के कहां पे है? मथुरा में। यानी कि जयपुर, दिल्ली, मथुरा। इसी के साथ बात करेंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी है, तो 2 तो उत्तर प्रदेश में ही हो गए, और एक हो गया मध्य प्रदेश के उज्जैन में। बिल्कुल भाई, ठीक है, तो याद रखेंगे 2 तो उत्तर प्रदेश में ही हो गए, मथुरा, वाराणसी, मध्य प्रदेश में उज्जैन, और इसी के साथ कहां पे हो गया? राजस्थान, जयपुर, और एक दिल्ली में। निर्माण कराया था सवाई राजा जयसिंह ने। ठीक है, तो जंतर राजस्थान की हम बात कर रहे थे, तो राजस्थान में हमारे यूनेस्को की सूची में जो शामिल है वो कितने हैं? 4 हो गए हमारे। ठीक है, एक हमारा कौन सा हो गया? जंतर मंतर। इसी के साथ हम बात करेंगे कौन सा होगा हमारा? केवलादेव। केवलादेव जो कि एक नेशनल पार्क भी है, तो यहां पे लिख देंगे केवलादेव नेशनल पार्क। और इसी के साथ साथियों हम बात करें जो राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर को हम जानते हैं पिंक सिटी भी कहते हैं। तो जयपुर का जो पुराना हिस्सा है, जो पिंक सिटी वाला हिस्सा, मतलब जो पुराना जयपुर है वो इसमें शामिल है, तो हम लिखते हैं द पिंक सिटी जयपुर। तो हम सीधा जयपुर भी लिख सकते हैं, जयपुर भी लिख सकते हैं। और इसी के साथ राजस्थान के पहाड़ी किले, जो राजस्थान के पहाड़ी किले हैं वो भी साथियों इसमें शामिल है। ठीक है, वो भी इसमें शामिल है, और ये सारे के सारे साथियों कहां पे हो जाएंगे? हमारे राजस्थान में। अच्छा, अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक किले किस राज्य में है? सर्वाधिक किले, सर्वाधिक किले, सर्वाधिक जो किले हैं भारत के किस राज्य में है? बताएंगे भाई फटाफट। आशीष, केसरिया स्तूप, देख लेंगे भाई इसे, आशीष जो है। ठीक है, राजस्थान, 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 राजस्थान नहीं, गलत जवाब है। भारत में किलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है। भारत में किलो की जो सर्वाधिक संख्या है वो कहां पे है? महाराष्ट्र में है। राजस्थान जो आता है वो दूसरे नंबर पर आता है। बिल्कुल भाई, सौरभ का जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो क्लियर हो गया भाई। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारा राजस्थान हो गया, और हमने बात की थी हमारे कि राजस्थान में हमारे कितने हो गए? 4 हो गए। राजस्थान में हमारे कितने हो गए? 4 हो गए। इसी के साथ राजस्थान से जस्ट नीचे हमारा कौन सा हो जाएगा? गुजरात। तो गुजरात की भी अगर हम बात करेंगे तो गुजरात में भी हमारे कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, गुजरात में भी हमारे कितने होंगे? 4 हो गए। तो चलिए देख लेते हैं हम गुजरात में कौन कौन से हैं। ये हमारे 18 नंबर तक हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम लिखेंगे 19, 20, 21 और 22। यानी कि राजस्थान में हमारे कितने हो गए? 4 हो गए। इसमें एक होगा हमारा चंपानेर, चंपानेर, पावागढ़,
चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, ये आपका कहां पे होगा? गुजरात में होगा। इसी के साथ हम बात करेंगे होगा रानी की वाव। रानी की वाव, रानी की वाव। आपसे क्वेश्चन है, आपको बताना रानी की वाव का जो फोटो है वो कितने रुपए के नोट पर है? बताओ फटाफट। रानी की वाव का जो फोटो है वो कितने रुपए के नोट पर है? ठीक है। और इसी के साथ बात करेंगे धोलावीरा, धोलावीरा। और एक हो जाएगा अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। वही अहमदाबाद का जो पुराना हिस्सा है। ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे कहाँ पे हो जाएंगे साथियों? गुजरात में हो जाएंगे। बताओ भाई, रानी की वाव का जो फोटो है वो कितने रुपए के नोट पर है? यहाँ वाव का मतलब होता है बावड़ी। जो बावड़ी जो होती है वो पहले पानी के काम आती है। जिस प्रकार से कुआं होते हैं उसी प्रकार से जल को संरक्षित करने के लिए बावड़ी होती थी। ठीक है, बिल्कुल भाई, बेहतरीन। ठीक है, सभी का जवाब बिल्कुल 100 बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो यानी कि गुजरात की हमने बात करी, तो गुजरात में भी हमारी कितनी यूनेस्को की साइट होगी? 4 होगी। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। लद्दाख में कुछ नहीं, जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं है, हिमाचल प्रदेश में कितनी है? 1। कितनी है हिमाचल प्रदेश में? 1। उत्तराखंड में कितनी है? 2। उत्तराखंड में कितनी है? 2 है। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 3 है। दिल्ली में कितनी है? 3 है। बिहार में कितनी है? 2 है। बिहार में कितनी है? 2 है। उसके बाद मध्य प्रदेश में कितनी है? 3 है। राजस्थान में कितनी है? 4 है। गुजरात में कितनी है? 4 है। बिल्कुल भाई, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बिल्कुल दिमाग में चीजें सेट होनी चाहिए कौन से राज्यों में जो है वो कितने हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य कौन सा होगा हमारा? महाराष्ट्र। और याद रखेंगे भारत में फिलहाल यूनेस्को की जो सबसे ज्यादा जो साइट है वो कहां पे है? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में यूनेस्को की 5 साइट है। कितनी साइट है यूनेस्को की? 5 साइट है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कितनी साइट होगी? 5। 5 नंबरिंग डाल लेंगे हम पहले। 23, 24, 25, 26 और 27। ठीक है, यानी महाराष्ट्र की हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में हमारी कितनी होगी? 5 होगी। सेम 2 वही शुरुआत वाली अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, तो लिखेंगे अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट होगा एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। इसी के साथ हम बात करेंगे पश्चिम घाट पर्वत। कौन सा होगा? पश्चिम घाट पर्वत। अच्छा, आप फटाफट ये बताएंगे भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे लंबा जो पर्वत है वो है हिमालय पर्वत। आपको बताना है दूसरा सबसे लंबा पर्वत कौन सा है। फटाफट बताएंगे दूसरा सबसे लंबा पर्वत। ठीक है, कमेंट करेंगे जब तक मैं लिख दूं। नेक्स्ट होगा एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं। और इसी के साथ होगा छत्रपति, इसी के साथ होगा हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में लिखना होगा यहाँ पे। ये जो 5 के 5 होंगे ये हो जाएंगे हमारे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, बताइए भाई, भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत। बिल्कुल भाई, जवाब आ गया, जवाब आ गया प्रियंका का। आकाश का नहीं, नहीं आकाश गलत है भाई। प्रियंका वेस्टर्न घाट बिल्कुल सही है। आकाश अरावली नहीं है, गलत है भाई। सौरभ पश्चिम घाट, वैली घाट, नंदा देवी नहीं भाई। नंदा देवी कहाँ गए? तो हिमालय का हिस्सा होगा नंदा देवी। तो मैं लंबाई में पूछ रहा हूँ, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है भारत में? सबसे लंबी तो हिमालय होगी, हिमालय के बाद सौरभ पश्चिम घाट बिल्कुल। मोहित शर्मा ने जवाब डिलीट कर दिया। बादल शर्मा पश्चिम घाट, बेहतरीन जवाब भाई। भारत का जो देखो, जैसे हम बात करेंगे भारत की, ये हो गया। ठीक है, उत्तर में यहाँ पे हिमालय पर्वत है, और यहाँ पे क्या है? पश्चिम घाट पर्वत है। और यहाँ पे पूर्वी घाट पर्वत है जो टूटा हुआ है। जो पश्चिम घाट पर्वत है इसे हम सह्याद्री भी कहते हैं।
क्या कहते हैं? सह्याद्री। क्या है? सह्याद्री। पश्चिम घाट पर्वत का जो एक नाम है वो क्या है साथियों? सह्याद्री भी है। ठीक है। तो भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत जो है वो पश्चिम घाट पर्वत है। अच्छा बताओ, विश्व का सबसे लंबा पर्वत बताओ, विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का। विश्व का बताएंगे फटाफट साथियों, कमेंट करके। विश्व का। फिर हम नेक्स्ट राज्य की ओर चलेंगे। विश्व का बताएंगे जब तक। जवाब नहीं आया भाई। गूगल पे पहुंच गए क्या? जवाब। बिल्कुल। आशीष का आ गया भाई। आशीष का एंडीज, प्रियंका एंडीज, आकाश मलिक एंडीज, निशा एंडीज। चलिए, मांबा। बिल्कुल। आपको बताना है एंडीज पर्वत जो है, जो एंडीज पर्वत का विस्तार है वो किस महाद्वीप में है? एंडीज पर्वत का विस्तार किस महाद्वीप में है? फटाफट बताएंगे। अब इससे क्या आता है, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं तो आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाती है। और जो रिकॉर्डिंग के बाद क्लास देखते हैं भाई, वो भी इन चीजों को सोचा करो कि हमने जो क्वेश्चन पूछा, कि हमने जो क्वेश्चन, मैंने जो क्वेश्चन पूछा तो उसका जवाब क्या है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका नहीं भाई, यूरोप नहीं है, सीमा यूरोप गलत है भाई। आकाश मलिक यूरोप गलत है, यूरोप गलत है, मांबा यूरोप गलत है। एंडीज है साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है भाई, दक्षिण अमेरिका। अंकित शर्मा बिल्कुल भाई, बेहतरीन। चलिए बताइए, एक लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। बताइए, विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। लंबा पर्वत दुनिया का एंडीज है, ऊंचा पर्वत बताओ कौन सा है दुनिया का ऊंचा पर्वत, ऊंची पर्वत श्रृंखला। हाँ बिल्कुल भाई, अंकित शर्मा, चिली, बिल्कुल भाई, चिली। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो देश हैं, कोलंबिया हो, इक्वेडोर हो, चिली हो, उनमें इसका विस्तार है। ठीक है। जब पढ़ाएंगे हम उसके बारे में विस्तार से बात कर लेंगे। बताइए। हाँ, रजत कालखंड है अफ्रीका। नहीं भाई, अफ्रीका में नहीं है, दक्षिण अमेरिका में है। मैं बता दो, दुनिया का सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला हिमालय है, बिल्कुल। प्रियंका का जवाब बिल्कुल सही है, हिमालय है ना। माउंट एवरेस्ट तो उसकी एक चोटी होगी। अगर पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो कौन से हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन जवाब है। ठीक है। उसके बाद साथियों हम बात करें, हमारा महाराष्ट्र कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा? गोवा होगा। कौन सा होगा? गोवा होगा। गोवा की अगर हम बात करेंगे तो गोवा में हमारा केवल एक होगा। गोवा के अंदर एक चर्च है। ठीक है। एक चर्च है तो उसे बोलते हैं गोवा का ईसाई घर, और मठ की संज्ञा देते हैं। तो आप सीधा लिख सकते हो आम भाषा में, गोवा का चर्च। ठीक है। ज्यादा इतना लंबे चौड़े में जाने की आवश्यकता नहीं है। 27 हो गए थे हमारे, 28 नंबर पे चलेंगे। और 28 नंबर पे होगा हमारा गोवा का चर्च। तो गोवा का चर्च तो कहाँ पे होगा? गोवा में ही होगा। तो उसमें तो कोई समस्या नहीं है भाई। ठीक है। गोवा का चर्च कहाँ पे होगा? गोवा में होगा। उसके बाद साथियों आगे बढ़ेंगे। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो गोवा के बाद, बिल्कुल जवाब सही आ रहे हैं, बिल्कुल। गोवा के बाद साथियों हम बात करेंगे, अगला हमारा क्या होगा? कर्नाटक होगा। गोवा के बाद कौन सा होगा? कर्नाटक होगा। और कर्नाटक की साथियों बात करेंगे तो कर्नाटक में हमारे कितने होंगे? 3 होंगे। कर्नाटक में कितने होंगे? 3 होंगे। गोवा में कितना था भाई? 1 था। गोवा में कितना था? 1 था। महाराष्ट्र में कितना था? 5 था। महाराष्ट्र में कितना था? 5 था। गुजरात में कितना था? 4 था। ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन दिमाग में होना चाहिए। कर्नाटक में कितने बताए हमने? 3 बताए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। 29, 30 और 31। एक हो जाएगा हमारा हम्पी के स्मारक। हम्पी के स्मारक कौन सा है? हम्पी के स्मारक। फटाफट जवाब देंगे। जो हम्पी है, हम्पी के जो अवशेष हैं, ये जो हम्पी के स्मारक के जो अवशेष हैं वो कितने रुपए के नोट पर हैं? फटाफट जवाब देंगे। हम्पी के स्मारक। नेक्स्ट होगा पटकल के स्मारक, पटकल के स्मारक। और एक हो जाएगा होयसल मंदिर, होयसल मंदिर। और साथियों ये तीनों हमारे कहाँ पे होंगे? कर्नाटक में होंगे। कर्नाटक में। बहुत बढ़िया भाई, है ना। सभी बच्चों का जवाब आ गया।
ठीक है, 50, बिल्कुल। अच्छा, अंकित शर्मा 50, 50, आशीष 50, सीमा 50, बादल शर्मा 50, मोहित 50। बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कर्नाटक हो गया साथियों। ठीक है, कर्नाटक हो गया। ठीक है, कर्नाटक के बाद अगर हम बात करें तो केरल में कोई ऐसा खास है नहीं। ठीक है, तो खास क्या कुछ है ही नहीं। उसके बाद हम किसकी ओर बढ़ेंगे, एक सेकंड, हम बढ़ेंगे साउथ इंडिया में। और साउथ इंडिया में हम किसे लेंगे, तमिलनाडु को लेंगे। साउथ इंडिया में साथियों हम किस राज्य की बात करेंगे, तो साउथ इंडिया में हम बात करेंगे तमिलनाडु की। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के अंदर हमारे कितने हैं, दो हैं। तमिलनाडु के अंदर कितने हैं, दो हैं। तो लिख लेंगे उन्हें दोनों को, यानी कि 31 हो गए हमारे, 32 है और 33 है। ठीक है, 32 और 33 हो गए। इसमें हो गए महाबलीपुरम। यानी 32वें नंबर पे क्या होगा हमारा कर्नाटक में, महाबलीपुरम। और इसी के साथ होंगे चोल मंदिर, ग्रेट लिविंग चोल मंदिर बोल देते हैं उन्हें, सीधा चोल मंदिर ही लिख लेंगे हम। चोल मंदिर, चोल मंदिर, चोल चोल मंदिर, है ना। और ये हमारे कहाँ पे हो जाएंगे साथियों, तमिलनाडु में हो जाएंगे। जिसने थोड़ा भी दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ा होगा, जिसने भी थोड़ा बहुत दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ा होगा, ठीक है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल, है ना। महाबलीपुरम जो है वो तंजौर में होगा, तमिलनाडु के तंजौर में होगा। ठीक है, जिसने भी बिल्कुल दक्षिण भारत का थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा होगा, तो उसने दक्षिण भारत में तीन वंशों के बारे में सुना होगा। ठीक है, जिसमें एक कौन सा है, चोल है, एक कौन सा है, चेर है, और एक कौन सा है, पांड है। तीन दक्षिण भारत के प्रसिद्ध है, चोल है, चेर है, और हमारा क्या है, पांड है। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे साथियों, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश में कोई नहीं है। उसके बाद हम चलेंगे तेलंगाना में। तेलंगाना की बात करें तो हमारा एक हो जाएगा, यहाँ पे नंबर 34 में हो जाएगा। तेलंगाना में एक है, तो होगा काकतीय ये हो जाएगा काकतीय रुद्रेश्वर का मंदिर है। काकतीय रुद्रेश्वर का मंदिर। और काकतीय रुद्रेश्वर का मंदिर जो होगा बच्चों, ये कहाँ पे होगा, तेलंगाना में होगा। आपको फटाफट जवाब देना है कि भारत का जो सबसे नवीनतम राज्य है, भारत का जो सबसे नवीनतम राज्य है वो बताओ कौन सा है। भारत का सबसे नवीनतम राज्य बताएंगे, नवीनतम राज्य बताइए भाई। भारत का नवीनतम राज्य बताएंगे फटाफट। मांबा, बिल्कुल भाई। तेलंगाना 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 तेलंगाना, बेहतरीन भाई। 2 जून 2014 को बनाया तेलंगाना। ठीक है, 2 जून 2014 में। ठीक है, प्रियंका का भी जवाब आ गया, दुष्यंत है, निशा है, सीमा है, कोमल तेलंगाना। चलिए, है ना। तो नवीनतम राज्य जो भारत का है वो सबसे तेलंगाना है। वही भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य क्या था साथियों, तो कौन सा था हमारा, आंध्र प्रदेश था। ठीक है, उसके बाद ये हमारे 34 हो गए। इसके बाद साथियों आगे बढ़े तो तेलंगाना के बाद हमारे पास जो इधर की ओर बढ़ेंगे हम, कौन सा होगा हमारा, उड़ीसा होगा। तो उड़ीसा में जो साथियों है वो केवल एक है, फेमस सुना होगा आपने, कोणार्क का सूर्य मंदिर, है ना। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो है, केवल एक ही होगा। तो हम नंबर 35 डाल के लिख लेंगे उड़ीसा में, कोणार्क का सूर्य मंदिर। और ये कहां पे होगा, उड़ीसा। अच्छा, आपको बताना है ब्लैक पैगोडा किसे बोला जाता है, ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है, ब्लैक पैगोडा बताएंगे। बताइए भाई, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में है, बताइए ब्लैक पैगोडा बताएंगे फटाफट साथियों, ब्लैक पैगोडा। 35 हो गई, ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा बताएंगे, बिल्कुल। कोणार्क कोणार्क कोणार्क, बिल्कुल भाई, बेहतरीन। ठीक है, यानी जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। आपको बताना है वो कौन सा देश है, स्वर्णिम पैगोडा बोलते हैं, स्वर्णिम पैगोडा का देश। बताइए भाई, स्वर्णिम पैगोडा का देश, स्वर्णिम पैगोडा का देश।
बताइए भाई। ब्लैक पैगोडा बोलते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर को। अब आपसे क्वेश्चन ये, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? प्रियंका गोल्डन टेम्पल नहीं भाई, गोल्डन टेम्पल तो एक मंदिर हो गया ना, कंट्री की बात कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन समझो, कंट्री की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ के जवाब आगे। किसका जवाब? अंकित का भी आ गया, सौरभ का भी आ गया, अंकित, आकाश मलिक, सबके जवाब सही है, म्यांमार। ठीक है, बिल्कुल। जो स्वर्णिम पैगोडा का देश है साथियों, वो क्या है? म्यांमार है। बहुत बढ़िया। चलिए, यानी कि हमारा यहाँ उड़ीसा तक हो गया साथियों। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ छत्तीसगढ़ में, झारखंड में यहाँ कुछ नहीं है ना, छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा स्थल है ना, झारखंड में है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल पे, पश्चिम बंगाल की ओर। तो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करेंगे, तो पश्चिम बंगाल में साथियों कितने हैं? दो हैं। पश्चिम बंगाल में कितने हैं? दो हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो 35 तक हो गया था हमारा, 36 नंबर हो गया, और हमारा कौन सा होगा? 37 नंबर होगा। पश्चिम बंगाल में एक है साथियों, सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क। और एक है शांति निकेतन। आपने सुना होगा शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट्स, शांति निकेतन, तो शॉर्ट में लिख लेंगे शांति निकेतन। और साथियों ये हो जाएंगे कहां पे? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो पश्चिम बंगाल में हमारे कितने हो गए? दो हो गए। एक हो गया हमारा सुंदरवन नेशनल पार्क, और एक होगा हमारा कौन सा? शांति निकेतन। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा वेस्ट बंगाल हो गया। जो वेस्ट बंगाल था ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद वेस्ट बंगाल के जस्ट ऊपर आप देखोगे यहाँ पे क्या है? सिक्किम है। क्या है यहाँ पे? सिक्किम है। तो सिक्किम की अगर बात करेंगे तो सिक्किम में हमारा केवल एक है, तो नंबर 38 हो जाएगा सिक्किम। और सिक्किम में केवल एक है, और वो है कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क। और ये कहां पे होगा साथियों? सिक्किम में होगा, सिक्किम में होगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां पे होगा? सिक्किम में होगा। अब साथियों आपको ये बताना है, सिक्किम का भारत में विलय करने के लिए, जो सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए दो संविधान संशोधन किए गए थे। आपको बताना है वे संविधान संशोधन कौन कौन से हैं। सिक्किम को जब भारत का राज्य बनाया गया तो उससे पहले दो संविधान में संशोधन हुए। आपको बताना है दो अमेंडमेंट कौन कौन से हैं, बताइए, बताइए भाई। जवाब आ गया, मोहित शर्मा का जवाब आ गया, प्रियंका का भी जवाब आ गया। 35वां 36वां, 35वां 36वां, बिल्कुल भाई सौरभ। वैली जाट 35 36। ठीक है भाई। नहीं नहीं, 1935 नहीं भाई, 35 36, अंकित शर्मा। यानी कि जब सिक्किम को भारत में विलय करा गया तो 35वां संविधान संशोधन करा गया था सह राज्य का दर्जा देने के लिए, एसोसिएट स्टेट का दर्जा देने के लिए। और उसके बाद 36वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था सह राज्य का दर्जा समाप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए? 38 हो गए। और कहां तक हो गए? हमारे सिक्किम तक हो गए। अब नॉर्थ ईस्ट की ओर अगर हम चलेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे हमारा कौन सा है? असम है। अगर साथियों हम असम की बात करेंगे तो असम में हमारे तीन हैं, तो कौन कौन से देख लेंगे? 39 हो गया, 40 हो गया, और कौन सा हो गया? 41। ये नंबरिंग कर रहे हैं हम, 39 40 41। एक होगा हमारा काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। इसी के साथ एक होगा हमारा मानस, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। और 41वां होगा हमारा मोईदम, मोईदम, मोईदम। और ये तीनों के तीनों जो साथी होंगे ये हमारे कहां पे होंगे? असम में होंगे। कहां पे होंगे? असम में होंगे। अब देखो बात समझो,
साथियों मैंने आपको बताया था, बिल्कुल साथियों मैंने आपको बताया था कि अभी फिलहाल जो यूनेस्को की साइट है उसमें जो भारत के शामिल है वो कितने हैं, 44 है। कितने हैं, 44 हैं। अभी हम कहाँ पे आगे, 41 पे आगे। हम नंबरिंग के आधार पे डाल रहे हैं, लेकिन याद रखना अगर 43वें की बात करेंगे, 43वें जो नंबर पे जुड़ा था वो मोईदम जुड़ा था। 43वें नंबर पे कौन जुड़ा था, मोईदम जुड़ा था। ये तो हमने नंबरिंग करी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें 41 नंबर पे आ रहा है। भाई हमने कोई जुड़ने का क्रम थोड़ा बताया, हम तो याद करने के लिए बता रहे। तो जो 43 नंबर पे जुड़ा था, याद रखना वो क्या जुड़ा था, मोईदम जुड़ा था। यानी अगर हम बात करें बच्चों, अभी तक हमारे कितने होंगे, 41 हो गए, और अभी बचे कितने हैं, 3 बचे हैं। तो जो 3 बचे हैं, अब अगर हम मैप की बात करें तो मैप के आधार पर इधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कोई बचा ही नहीं। तो अगर हम बात करें कि कौन सा बचा, एक एक हमारा यहाँ पे हरियाणा और पंजाब के बीच में यूटी है हमारा, कौन सा है, चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ में एक बिल्डिंग है जिसे बोलते हैं कैपिटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, कैपिटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, वो भी इसमें शामिल है। तो जो हमारा 42 नंबर पे हो जाएगा वो साथियों हो जाएगा कैपिटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, कैपिटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, कैपिटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स। और ये कहां होगा, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में। तो ये कितने हो गए साथियों, 42 हो गए। अब आया नंबर 43 और 44। 43 नंबर की बात करेंगे तो होगा भारत के पर्वतीय रेलवे स्टेशन, जो भी इंडिया के हिल स्टेशन है ये सभी इसमें शामिल है। अब आपको होगा जी कहां कहां पे है, जहां भी भारत में हिल स्टेशन है, वो आपका मसूरी के अंदर है, वो आपका जम्मू कश्मीर के अंदर है, वो आपका उत्तराखंड के अंदर है, वो जहां पे भी हिल स्टेशन हैं उन सभी को कंबाइंड एक माना गया है। उसकी ऐसी कोई प्रॉपर हम लोकेशन नहीं लिखेंगे। और उसके बाद लास्ट और सबसे नया 44वां तो ये है मराठाओं के सैन्य किले, मराठाओं के सैन्य किले। 12 किले शामिल किए हैं साथियों, कितने किले, 12 किले। और इन 12 में से जो 11 किले हैं वो है महाराष्ट्र के अंदर, और एक किला जो है वो तमिलनाडु के अंदर। लेकिन इन्हें कंबाइंड हम एक की संज्ञा देंगे। बिल्कुल, सौरभ का जवाब आ गया, बिल्कुल 12 भाई, बिल्कुल नीलगिरी की पहाड़ियां, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गए साथियों हमारे 44 के 44 जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब साथियों इसमें छोटी सी चीज आपको और याद रखनी है, छोटी सी चीज आप और याद रखोगे, टोटल कितने हैं, 44 है, 44 है। इनमें जो 36 हैं, जो 36 हैं उन्हें दर्जा दिया जाता है सांस्कृतिक का, कल्चरल का, सांस्कृतिक। 7 को दर्जा दिया जाता है प्राकृतिक का, और एक को कहा जाता है मिश्रित। एक को क्या बोला जाता है, मिश्रित। अगर हम मिश्रित की बात करेंगे तो हमारा एक है कंचनजंगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो मिश्रित मिक्स्ड साइट है। इसके अलावा 36 सांस्कृतिक साइट है और 7 प्राकृतिक है। अच्छा देखिए बात सुनो, मराठाओं के सैन्य किले हैं, अरे प्राकृतिक है क्या, नहीं है, सांस्कृतिक है, कल्चरल है। हिल स्टेशन है, प्राकृतिक है क्या, नहीं है, कल्चरल है। तो 36 जो है हमारे सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है, और एक हमारा क्या होगा, मिश्रित होगा। ठीक है। और 7 अगर प्राकृतिक की भी बात करूं तो जो भी नेशनल पार्क है, अरे वो नंदा देवी हो तो नंदा देवी नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। ठीक है। इसके अलावा हमने असम में पढ़ा था काजीरंगा है, मानस है। ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे प्राकृतिक हो जाएंगे। ठीक है। तो साथियों हमारा पूरा का पूरा एक टॉपिक था जो यूनेस्को की साइट। अब आपको जब पढ़ना है ना तो आपको इस प्रकार से पढ़ना है, मैप लेके, और मैप में आपको चलना है फटाफट। मैप के आधार पर चीजें होनी चाहिए, किसके आधार पर होनी चाहिए, मैप के आधार पर आपके दिमाग में चीजें चलनी चाहिए कि आप चले, अच्छा जम्मू कश्मीर में एक भी नहीं है, लद्दाख में एक भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश में आए तो जी हमें एक मिल गया, उत्तराखंड में आए तो जी हमें 2 मिल गए, उत्तर प्रदेश में आए तो हमें 3 मिल गए। इस प्रकार से चीजें आपके याद होनी चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, चीजों को आप रिवीजन करोगे, क्योंकि मेरा मेन मकसद है, ये चीजें आप पढ़ चुके पहले चीजें, तो मेरा मेन मकसद है थोड़े समय में आपको अधिक से अधिक चीजें दी जा, फटाफट चीजों का रिवीजन कराया जा आपका। ठीक है। चीजों का क्या कराया जा, रिवीजन कराया जा।
तो बताइए आज की क्लास कैसी रही। इसके बाद कल जो है हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। बताइए भाई। बिल्कुल। अंकित शर्मा गुड, मोहित शर्मा गुड, बादल शर्मा, प्रियंका, सौरभ, आकाश मलिक, मामा। बिल्कुल गुड नाइट मोहित शर्मा, गुड नाइट भाई। निशा बढ़िया, कोमल कश्यप, श्वेता मलिक। तो चलिए साथियों, कल फिर हम 6 बजे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। कल के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए।